आज हमारे देश में ऐसे नेताओं की आवश्यकता है। हमारे देश के नेता ऐसे नेताओं का इंतजार कर रहे हैं जो अपनी सरकार और अपनी खुद की पार्टी की गलतियों को भी ईमानदारी से स्वीकार कर सकें और लोगों के सामने निष्पक्ष भाव से एक सेवक की तरह व्यवहार कर सकें। इसके बाद हम आपको मोदी काका और राहुल भैया का एक तुलनात्मक विश्लेषण दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि जनता से संवाद करने के मामले में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के स्टाइल में क्या अंतर है। उनकी जो टीम है, जो उनकी छवि का ध्यान रखती है, जो उनकी ब्रांडिंग का ध्यान रखती हैं, वो कैसे बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चल रही हैं। दोनों की ब्रांडिंग के रास्ते अलग हैं, लेकिन मंजिल एक है। और मंजिल क्या है? मंजिल है इस देश के युवा, मंजिल है इस देश के गरीब। लेकिन उससे पहले आपको राहुल गांधी का एक नया वीडियो दिखाते हैं जो उन्होंने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर शेयर किया है। और यह वीडियो असल में नया नहीं है, उन्होंने पोस्ट आज किया है, लेकिन वीडियो पुराना है। यह वीडियो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शूट किया गया था, जिसमें राहुल गांधी बच्चों के साथ मार्शल आर्ट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि भारत डोजो यात्रा कमिंग सून। अब आप कहेंगे कि यह डोजो क्या होता है? डोजो का मतलब उस प्रशिक्षण केंद्र से है जहां मार्शल आर्ट सिखाई जाती है, और जापानीज भाषा में डोजो का मतलब जाने का रास्ता भी होता है। और इसीलिए राहुल गांधी के इस बयान को लेकर भी बहुत सारे लोग अलग अलग मतलब लगा रहे हैं, राजनीति में अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं और माना जा रहा है कि वो सेल्फ डिफेंस को लेकर हो सकता है देश में कोई पहल करना चाहते हैं इस यात्रा के जरिए। लेकिन राहुल गांधी ने जो आज मार्शल आर्ट सिखाते हुए अपना एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उनकी फिटनेस दिखाई दे रही है, उनकी ताकत दिखाई दे रही है। राहुल गांधी 53 साल के हैं, लेकिन वो देश के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वो युवा हैं, वो शारीरिक रूप से बड़े ताकतवर हैं, वो बड़े कूल हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। ओके, यहाँ देखो, ये चल रहे हैं, मैंने टक रंगी दे दी। चोट लगी? क्यों नहीं? तो क्या मैंने किस चीज पर रोल किया? देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक सर्कल बना रहा हूं, दिख रहा है सर्कल? इस सर्कल पे मैं रोल कर रहा हूं। देखो सर्कल यहां शुरू हो रहा है, ठीक है? अब ये देखो, यहां से जाएगा, यहां आएगा, इस पे जाएगा और यहां खत्म होगा। देखो ये करना। बेस की क्या क्वालिटी होती है? बेस एक साइड काम करती है, दूसरे साइड काम नहीं करती है। तो अब हमने दिखा दिया कि बेस बनाओ, अब हम इस बेस की वीकनेस दिखाएंगे। स्ट्रॉन्ग है, ये देखो स्ट्रॉन्ग बेस है। ये बेस कमजोर कहां है? ये बेस यहाँ पे कमजोर हो जाएगा। देखो यहां पे मुझे कितनी स्ट्रेंथ डालनी पड़ रही है ना? अब ये देखो, छोटी फिंगर से उड़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि हर एक बेस की स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है, वीक पॉइंट होती है। तो ये पूरा का पूरा गेम एनर्जी का गेम है। मैं राहुल हूं, मैं आइकिडो करता हूं, आइकिडो में ब्लैक बेल्ट हूं, जूजित्सु भी करता हूं, जूजित्सु में मैं ब्लू बेल्ट हूं। जो आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो इन आर्ट्स का कॉम्बिनेशन। ये चल रहे हैं, मैंने टक रंगी दे दी। चोट लगी? क्यों नहीं? तो क्या मैंने किस चीज पर रोल किया? देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक सर्कल बना रहा हूं, दिख रहा है सर्कल? इस सर्कल पे मैं रोल कर रहा हूं। देखो सर्कल यहां शुरू हो रहा है, ठीक है? अब ये देखो, यहां से जाएगा, यहां आएगा, इस पे जाएगा और यहां खत्म होगा। देखो ये करना है। इसका दूसरा तरीका वही चीज, बट बिना कंधे के, डायरेक्ट इस पे। अब ये मुझे खींचेंगे और ये बेस बनाएंगे। मैं बेस में ही चलूंगा। अब बिना बेस करेंगे। देखो अब बेस की क्या क्वालिटी होती है? बेस एक साइड काम करती है, दूसरे साइड काम नहीं करती। तो अब हमने दिखा दिया कि बेस बनाओ, अब हम इस बेस की वीकनेस दिखाएंगे। स्ट्रॉन्ग है, ये देखो स्ट्रॉन्ग बेस है। ये बेस कमजोर कहां है? ये बेस यहाँ पे कमजोर हो जाएगा।
देखो यहां पे मुझे कितनी स्ट्रेंथ डालनी पड़ रही है ना। अब ये देखो छोटी फिंगर से उड़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि हर एक बेस की स्ट्रॉन्ग पॉइंट होती है, वीक पॉइंट होती है। तो ये पूरा का पूरा गेम एनर्जी का गेम है। और हम क्या सिखाते हैं, एनर्जी को कैसे पहचानना है, कैसे समझना है, कैसे देखना है। खींचकर मुझ में, मेरे अंदर एनर्जी डालो। ना ना यहीं से नहीं डाल पा रही हो। क्यों? क्योंकि कनेक्शन नहीं है। तो एनर्जी डालने के लिए कनेक्शन, विदाउट कनेक्शन एनर्जी। तो सबसे पहली बात, हमें एनर्जी को समझना है और ये कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, वो देखना है। ये हाथ देखो ध्यान से, इस हाथ में फिंगर्स कितनी? 5। 5 तत्व खाए आपने और फिर आपने मुझे पंच मारा। पंच मारो, पंच मारा। अब मेरे अंदर एनर्जी आई। अब मैं गुस्सा हुआ, मैंने कहा अच्छा तूने मुझे मारा, अब मैं तुझे मारूंगा। तो आपने मुझे एनर्जी दी, तो आपने कनेक्शन किया, मैंने हमारे भाई इसकी ड्रिल करते हैं, सर्कल बनाओ जल्दी से सारे। कनेक्शन शोल्डर टू शोल्डर। ओके अभी देखो, आप सारे ऐसे आ जाओ। राहुल गांधी 53 वर्ष के हैं और वो युवाओं को आकर्षित करने के लिए टी शर्ट पहनते हैं, उन्हें मार्शल आर्ट सिखाने का वीडियो बनाते हैं, कॉलेजों में जाकर युवाओं से, छात्रों से संवाद करते हैं, कभी उनके साथ फुटबॉल खेलते हैं, कभी उनके साथ दौड़ लगाते हुए वीडियो बनाते हैं। और इस सब के साथ वो गरीबों के बीच भी जाते हैं और उनसे भी बात करते हैं। और इस तरह अगर आप राहुल गांधी को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो लोगों, आम जनता और युवाओं के बीच अपनी राहुल भैया वाली छवि बनाना चाहते हैं। उनकी जो टीम होगी, जो उनके सलाहकार हैं, कोई तो है जो उनको ये सब करने की सलाह दे रहा होगा, कोई तो होगा उनकी टीम जो ये सारे वीडियोस बनाती होगी, जो इस बात पर चर्चा करती होगी कि अब राहुल गांधी का अगला वीडियो क्या होना चाहिए, राहुल गांधी की अगली ब्रांडिंग किस तरह की होनी चाहिए। जो राहुल गांधी की छवि पर काम कर रही होगी वो टीम, उसने ये सोचा होगा कि राहुल गांधी को युवाओं तक पहुंचना है और आम जनता तक पहुंचना है। और इसके लिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया कि वो हफ्ते 10 दिन में अपना एक नया कोई वीडियो बनाते हैं और फिर उसे जारी कर देते हैं। और इस सब को लेकर अगर आप देखेंगे तो इसका जो उद्देश्य है वो है कि अपने आप को एक कूल नेता साबित करना और अपनी जो छवि बनानी है वो राहुल भैया की छवि बनानी है कि हर परिवार में उनकी एक एंट्री हो जिसमें वो राहुल भैया की तरह नजर आए। और कई बार अगर आप देखें वीडियोस में, जब लोग उनसे कोई सवाल भी पूछते हैं या कुछ कहते भी हैं तो वो उन्हें ब्रदर कहकर उन्हें संबोधित करते हैं। इसका मतलब जो पूरा ब्रीफ है उनकी ब्रांडिंग टीम को वो ये है कि उन्हें राहुल भैया की छवि स्थापित करनी है। तो ये नेता विपक्ष की जो छवि है राहुल गांधी की, ये हो गई राहुल भैया वाली। लेकिन अब दूसरी तरफ कौन खड़ा है? दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री मोदी, जो राहुल गांधी से 20 साल बड़े हैं और उनकी उम्र है 73 वर्ष। और प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि है वो मोदी काका की छवि है और लोग उन्हें अपने परिवार के मुखिया के तौर पर देखते हैं, जो सबके बारे में सोचते हैं, सबके साथ लेकर चलते हैं और जो आपके एक तरीके से दादाजी की तरह हैं, जिनके पास बहुत सारा अनुभव है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कब सख्त फैसले लेने हैं और कब लोगों को लुभाना है। तो ये दो अलग अलग नेता अब आपके सामने हैं। एक तरफ हैं राहुल भैया और दूसरी तरफ हैं मोदी काका। और मोदी ने अपनी जो छवि बनाई है वो इसी तरह की बनाई है जैसे वो आपके घर के एक बड़े हैं, आपके घर के एक मुखिया के तौर पर नजर आते हैं। और इसीलिए हमने शब्द का प्रयोग किया मोदी काका, जिसके मोदी काका का मतलब है कि उनका सम्मान भी बहुत करना है लोगों को। मोदी काका की जो इंटेंशन है, यानी जो वो करना चाहते हैं उस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो परिवार के एक मुखिया की तरह है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दोनों ही नेताओं का लंबी दाढ़ी से भी एक गहरा रिश्ता रहा है। कोविड के समय जब देश के लोगों का आत्मविश्वास लगातार कम हो रहा था, बड़ा बुरा समय चल रहा था, लोग बहुत डरे हुए थे, तब प्रधानमंत्री मोदी के इस दाढ़ी वाले रूप ने लोगों में एक नया भरोसा पैदा किया था और उनकी दाढ़ी इतनी बढ़ गई थी कि वो हर परिवार को एक मुखिया की तरह ही नजर आने लगे थे, मोदी काका की तरह ही नजर आने लगे थे। जबकि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने भी अपनी लंबी दाढ़ी रख ली थी। और लंबी और सफेद दाढ़ी को पूरी दुनिया में ही नहीं बल्कि हमारे अपने देश में भी परिपक्वता से जोड़कर देखा जाता है और कहा जाता है कि दाढ़ी इंसान के स्वभाव को रचती है और ये लोगों में आपकी एक अलग छवि को भी गढ़ती है। और राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी की दाढ़ी में भी उनकी एक अलग छवि दिखाई देती है।
अब आप देखिए, जो तस्वीर आप देखेंगे, राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी दाढ़ी बहुत बढ़ा ली थी, उस समय उनके सामने और उनकी टीम के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि लोग राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। लोगों को लगता था वो एक पार्ट टाइम नेता हैं जो कभी कभी राजनीति करने के लिए आते हैं, राजनीति में उनका मन नहीं लगता, वो अक्सर छुट्टियों पर चले जाते हैं और वो एक पार्टी करने वाले नेता हैं। उनकी जो छवि थी वो ये थी कि वो एक पार्टी करने वाले नेता हैं, कभी कभी राजनीति करते हैं, फिर लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं, गंभीरता की उनमें कमी है। और अपनी इस छवि को तोड़ने के लिए उन्होंने पूरे देश की यात्रा की, दाढ़ी इतनी बढ़ा ली और लोगों को अपनी ये सफेद दाढ़ी उन्होंने दिखाई, जिसके बाद पहली बार लोगों ने उन्हें गंभीरता से लेना शुरू किया और उनकी छवि धीरे धीरे बदलती चली गई। आप सोचिए, जब भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने शुरू की थी तब राहुल गांधी की छवि को लेकर बहुत बड़ा क्राइसिस था। उस समय लोग उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे थे। फिर धीरे 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 उन्होंने इस पर काम किया, उनकी जो भी टीम है उन्होंने इस पर काम किया उनकी छवि पर, और आज उनकी छवि पहले के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले काफी हद तक बदल चुकी है। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी को देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी की शुरू से ही जो छवि रही है वो घर के मुखिया की तरह रही है। वो जाते हैं, हालचाल पूछते हैं, वो पूरे परिवार को अपने साथ लेकर चलते हैं और उन्हें हर परिवार की एक चिंता रहती है, जो उसमें बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, उसमें युवा भी हैं। वो युवाओं के साथ अगर आपने देखा तो स्कूल के छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करते हैं, जिसमें वो बताते हैं स्कूल के छात्रों को कि परीक्षा के लिए कैसे तैयारी करनी है। तो दोनों को अगर आप देखेंगे, दोनों का मकसद यही है कि उन्हें युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करना है, स्कूल के बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करना है, कॉलेज के युवाओं को अपनी तरफ लाना है और गरीबों को अपनी तरफ लाना है। प्रधानमंत्री मोदी ये काम अपनी सरकार की नीतियों के जरिए करते हैं और राहुल गांधी ये काम अपने वीडियोज के जरिए करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इस समय हमारे भारत की राजनीति की दो अलग अलग शाखाएं आपको दिखाई देंगी। एक तरफ आपको राहुल भैया दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ आपको मोदी काका दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि वीडियो में परिपक्वता अपनी दिखाना अलग बात है, वीडियो की परफॉर्मेंस अलग बात है और सरकार में रहकर परफॉर्मेंस करना अलग बात है। राहुल गांधी जिस तरह की शानदार परफॉर्मेंस करते हैं अपने वीडियोज में, क्या उनकी सरकारें जो अलग अलग राज्यों में चल रही हैं वो भी वैसा ही परफॉर्मेंस कर रही हैं? बड़ी बात यह है। और राहुल गांधी आज जो नए नए आइडियाज दे रहे हैं, जैसे कि वो जाति जनगणना की बात करते हैं, तो एक बड़ा सवाल उनसे जो पूछा जाता है वो ये कि जब यूपीए की सरकार थी तब उन्होंने ये आइडियाज क्यों नहीं दिए? जब यूपीए की सरकार थी तब उन्होंने अपना ये रूप देश के लोगों को क्यों नहीं दिखाया? तो ये कुछ सवाल हैं जो राहुल गांधी को अभी आगे चलकर जवाब देना है। लेकिन लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी का ये जो नया रूप उन्हें दिखाई दे रहा है, ये जो रूप है ये सिर्फ वीडियोज में ही रहेगा या ये रूप वीडियो के आगे जाकर भी आपको देखने को मिलेगा।